2015 की तरह लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी अब नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये हम नहीं कह रहे, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब से एनडीए की मीटिंग से लौटे हैं, तब उसके बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2015 में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति एक साथ थी, वो 2024 में नहीं दिखने वाली है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो 3 सीट से कम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि इससे नीचे होने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा है कि 2015 की तरह लालू नीतीश के साथ और अब के साथ में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उन्होंने इसी साल फरवरी में नई पार्टी बना ली, जो अब भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा है। हाल में वो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ हुई एनडीए की 38 दलों की मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि इसे हम उस रूप में नहीं देखते हैं। पार्टी के गठन के उपरांत ही हमने घोषणा की है कि हम बिहार की विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। जिस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी जनक नायक कर्पूरी ठाकुर के होते लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के ऊपर आई। नीतीश कुमार चल भी रहे थे ठीक से, लेकिन अंत में आकर जिस रूप में उन्होंने डिसीजन लिया है, जो लोग बिहार के दुर्दशा के जिम्मेवार हैं, उनके हाथों में बिहार को सौंपने का उन्होंने फैसला लिया है। अगर उनके हाथ से वापस बिहार चला जाता है तो कहीं से भी विरासत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके परिवार की चिंता है, कोई आइडियोलॉजी की चिंता नहीं है। अब उस विरासत को नीतीश कुमार आगे लेकर नहीं चल सकते हैं। उनमें अब भटकाव आ गया है। बिहार में एक स्पेस बचा हुआ है उस राजनीतिक दल के लिए जो बिहार की विरासत को आगे लेकर चले। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि काम तो निश्चित रूप से बहुत कठिन है। हमारे साथ गांव से लेकर हर जगह फौलादी लोग जुड़े हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिहार को सपोर्ट मिल रहा है। एक जमानत के साथ और 2 दिन इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। इन लोगों की ताकत के बल पर आरएलएसपी की एक जगह बना दी गई है, वहीं वो जगह इन लोगों के सहयोग से बनी है। उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसके लिए पार्टी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। ये बात ठीक है। साथ ही साथ हमारी पार्टी का गठन भी कुछ महीने पहले हुआ है। पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत करने का पहला काम है। हर जिले में पार्टी की यूनिट बनकर गई है, हर ब्लॉक में बनाई गई है, पंचायत में भी पहुंच गए हैं। अब इसको हर मतदान केंद्र तक और टोला मोहल्ला तक पहुंचाने की योजना होगी। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा से जब एनडीए को लेकर सवाल किया गया कि आप एनडीए का पार्ट हो गए हैं, बिहार में एनडीए 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीटों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह से कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से बात हुई है और बात होने पर ही हम एनडीए के पार्ट बने हैं। सब लोगों ने देखा है कि एनडीए में हम हैं, और अब कितनी सीटों पर और कहां कहां, इस पर अभी हम ना बात करें तो ही अच्छा होगा। ज़रूरत होगी कि हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। 2014 में जब आप एनडीए में थे तो 3 सीट पर आपकी चुनावी पार्टी लड़ी थी। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या संभावना जो है वो बनकर सामने आएगी? संभावना के आधार पर अगर बातचीत की जाए तो कुछ भी डिसीजन सही नहीं होगा बोलना, सब लोगों के सामने होगा जो होगा। मगर इतना तो तय है कि जितनी सीटों पर हम उस वक्त एनडीए में लड़कर चुनाव लड़े थे, उससे नीचे का सवाल नहीं उठता है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए, मीटिंग में शामिल होने के बाद जब उनसे ये सारी सवाल किए गए, जब ये सारे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2015 की तरह अब राजनीतिक रिश्ता जो है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने 2014 में जितनी सीट पर उनकी पार्टी लड़ी थी, उससे कम सीट पर सवाल ही नहीं उठता है कि उनकी पार्टी इस बार भी लड़ेगी। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को छोड़कर अपने एक अलग पार्टी बना ली है, और उस पार्टी के साथ वो एनडीए में शामिल भी हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।